नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे की बात जिसकी आंच हो सकता है आप तक भी पहुंची हो सकता है आपके प्रदेश में भी अब पेट्रोल डीजल की कमी हो चली हो, सब्जियां फल इत्यादि भी शायद ना मिल रहे हो, आप तक भी ये खबर पहुंची हो कि ट्रक ड्राइवर जो हैं वो अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के चले गए हैं या खड़ी कर दी है उन्होंने, वो चला नहीं रहे हैं। बस ड्राइवर भी ऐसा कर सकते हैं या फिर ऑटो या टैक्सी ड्राइवर भी, क्योंकि इस समय देश भर के तमाम ड्राइवर एक विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं और वो है हिट एंड रन। जो नया कानून आया है उसके खिलाफ उनकी नाराजगी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ड्राइवरों में इतनी नाराजगी और उसकी वजह से सारी व्यवस्था क्यों ठप सी पड़ती जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय आपसे हमारे सबसे संबंधित है। चाहे हिट एंड रन का मामला हो, चाहे इस समय जो ड्राइवर आप गाड़ियां छोड़ के चले गए घोषित हड़ताल पर, क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, उसका आपके हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है या पड़ सकता है, क्योंकि मामला बड़ा है। तो पहले आपको बता दें मामला क्या है। तो मामला पूरा निकल रहा है नए हिट एंड रन कानून से। हम कई शो कर चुके हैं जिसमें आपने देखा कि जो नए 3 कानून, नए 3 क्रिमिनल लॉ देश में आए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सबको हटाने के बाद उसी में नया हिट एंड रन कानून आया। अक्सर हमने देखा है कि कोई बड़ी गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो, इवन छोटी गाड़ियां भी लोगों को टक्कर मारती हैं और मारने के बाद या तो भाग जाते हैं या ड्राइवर भाग जाता है, गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, उसी को आप हिट एंड रन केसेस बोलते हैं। हुआ क्या है शुरू से दिखाते हैं। तो क्या है नया हिट एंड रन कानून? मौके से भागने पर ड्राइवर पर एक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि टक्कर हो गई, उसके बाद ड्राइवर मौके से भाग गया, 10 साल की जेल, 7 लाख का जुर्माना। भी यही है पॉइंट ऑफ कंटेंशन, यही है जिसपे झगड़ा हो रहा है या नाराजगी है। 10 साल की जेल, 7 लाख तक का जुर्माना। अब तक जो प्रावधान था पुराने कानून में, उसमें 2 साल की ही सजा होती थी, राइट। और इसी पर ड्राइवरों की नाराजगी है कि इतनी साल, इतनी लंबी जेल और इतना सारा पैसा कहां से भरेंगे हम। निजी वाहन चालकों पर भी ये कानून लागू होगा। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो किसी का ट्रक चला रहे हैं या किसी की बस चला रहे हैं, नहीं, कोई इंडिविजुअल आदमी भी गाड़ी चला रहा है, हिट एंड रन का केस बनता है, उस पर भी ये कानून लागू होगा। अब ड्राइवरों की चिंता या उनका गुस्सा क्या है? उनका कहना है कि भीड़ के वो क्यों भागते हैं मौके से, क्योंकि भीड़ में गुस्सा होता है, वो उसका सामना नहीं कर सकते, उनकी जान भी आफत में पड़ जाती है, भीड़ से जान का खतरा होता है, क्योंकि ऐसे केसेस हैं, एक्सीडेंट हुआ, भीड़ ने आव देखा नताओ, ड्राइवर को पकड़ा, मारा पीटा, यहां तक कि उसकी जान पर बनाई। और उनका यह भी कहना है कि 7 लाख एक बहुत बड़ी रकम है जो वो नहीं भर पाएंगे। 10 साल तक की जेल इतनी बड़ी है जहां पर उनके परिवार पर बहुत गहरा इंपैक्ट आएगा। और इन्हीं बातों का विरोध जो है वो तमाम ड्राइवर कर रहे हैं और उनके साथ जो मोटर एसोसिएशन है या ट्रक ओनर्स एसोसिएशन है, एक तरीके से उनके साथ ही है, क्योंकि वो गाड़ियां छोड़ के चले गए हैं। हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विराग गुप्ता, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के तरलोचन सिंह साहब ढिल्लो और दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट किशन वर्मा। सबका स्वागत है। तरलोचन साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पहले तो ये थोड़ा सा हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि हड़ताल किसकी है। मैंने अभी खबरों में देखा सुना कि आप लोग कह रहे हैं आपने तो कोई हड़ताल नहीं की है, पर जो ड्राइवर हैं वो गाड़ियां छोड़ के चले गए हैं, पर आपके कहने बिना कैसे चले गए होंगे? ऐसा है कि देखिए, बिना ड्राइवर के हमारी गाड़ियां नहीं चल सकती, ना ड्राइवर के बिना हमारा पहिया हिल सकता है। और आपको ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट का रोल देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो आपका माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमें बहुत मुश्किल होगी, बल्कि नामुमकिन होगा। ड्राइवरों के साथ हमें मजबूरी में भी खड़ा होना पड़ता है और हमारा फर्ज भी है कि वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं रोड पर। और वो जो प्रोफेशनल घर से आए हैं, अगर उनकी हमारे देश में इतनी तनख्वाहें नहीं है, उनका जीवन ऐसा नहीं है कि वो इतने बड़े कानून को झेल सकें, इतना बड़ा जुर्माना भर सकें, और ना वो इतनी बड़ी सजा के लिए काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यही हमारी अपील जो सरकार से है कि सजा कुछ ज्यादा है। तो तरलोचन साहब, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, बात आपकी सही हो सकती है, ड्राइवरों की बात सुनी जा सकती है, लेकिन क्या ये बात पहले कहीं पहुंचाई गई और फिर हड़ताल या इस तरह के बाइकआउट का फैसला लिया गया, या सीधे यहीं पे बात आ गई? क्योंकि आपने क्या सरकार तक ये बात पहुंचाई कि देखिए ये नया कानून है, इसमें प्रॉब्लम है, या आप सीधे ही ये चीज, क्योंकि इसका बड़ा इंपैक्ट है देश की जनता पर?
नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार के साथ लगातार इसके ऊपर पत्राचार भी हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। टाइम रहते हुए हमारी बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी मजबूरी है ड्राइवरों को साथ रखना, उनके साथ चलना। जब तक अगर ड्राइवरों का विश्वास हमारे ऊपर नहीं है तो हम ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर पाएंगे। आज क्या, कोरोना से लेके हमने देखा, जब ड्राइवर घरों को चले गए थे, उनको वापस बुलाने में बहुत टाइम लगा। तो आज भी हमारी 4 घंटे की मीटिंग दिल्ली में हुई है जूम पर, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर थी। ये जो हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट है, ये एक ऐसी संस्था है जिसमें सारी ट्रक यूनियंस अटैच हैं। तो इसके अंदर पूरी इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट है, खासतौर से बसेस और ट्रक्स का, ये सब लोग इसी से जो भी है अटैच हैं और इससे कम्युनिकेशन करना बहुत आसान है। हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर है पिछले कुछ दिनों से ड्राइवरों का। ड्राइवर गाड़ियां रास्ते में खड़ी करके जा रहे हैं, गाड़ियों में काफी महंगा महंगा माल होता है। आप समझते हैं कि रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके अगर ड्राइवर चला जाएगा तो बहुत मुश्किल है। हमारी ये अपील है कि रोड सेफ्टी के ऊपर पॉइंट त्रिलोचन साहब, आज मैं, क्योंकि अभी हम पूरी लंबी व्यवस्था करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि इसका एक तरीका ये हो सकता था कि एसेंशियल्स को इससे बाहर रख लेते और दूसरी चीजों को आप बायकॉट करते तो समझ में आता, लेकिन अब इसमें फल, दूध, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं ना जी, ये इसमें कुछ भी जो विरोध है अभी ड्राइवर कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन त्रिलोचन साहब, आपके ही ड्राइवर हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। मेरे को लगता है जब एक्सीडेंट वगैरह भी होता होगा तो ड्राइवर के पास तो 2 लाख रुपए भी नहीं होते होंगे, जो पहले था मामला। अब 7 लाख भी नहीं होंगे, 2 भी नहीं, वो ओनर्स ही भरते होंगे। लेकिन ये आपकी भी चिंता, ये आपकी भी दिक्कत है। ठीक है, इस पे आगे आते हैं। मैं किशन वर्मा साहब के पास जाता हूं। वर्मा साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ कंटेंशन है? सर, ये जो कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है अपना, और ये इतना सख्त कानून है कि ड्राइवर के लिए एक तरह से फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। चालक अपनी आजीविका कमाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए निकलते हैं, और हमारे देश के गृह मंत्री बिना सोचे समझे हिट एंड रन पर इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं कि उन्होंने आगे पीछे सोचा ही नहीं। भाई, चालकों के परिवार के साथ या चालकों के साथ क्या होगा? सर, 10 साल में तो उम्र निकल जाती है इंसान की जिंदगी की। तो एक बात से परिवार भी उसका, साहब, जो हिट एंड रन में जो हिट होता है उसके भी तो परिवार के साथ कुछ होता है, उसके भी तो पूरी फैमिली डैमेज होती है, और वहां तो डेथ ही होती है अधिकतर मामलों में, या विकलांग हो जाता है परमानेंटली। सर देखिए, सर कोई भी चालक है वो जान के या मंशा से एक्सीडेंट नहीं करता है। कोई अकस्मात ऐसी यानी कि घटना घट जाती है जिसमें एक्सीडेंट के चांस हो जाते हैं। ठीक है किशन साहब, इसमें बिल्कुल आप देखिए 2 पॉइंट हो गए इसमें। डेफिनेटली मैं मानूंगा कि कोई भी कम से कम वाहन चालक जो है वो ये सोच के तो नहीं निकलेगा कि मेरे को किसी को टक्कर मारनी है। लेकिन अगर उसने शराब पी रखी है, लेकिन अगर वो रॉन्ग साइड चल रहा है, लेकिन अगर वो स्पीड का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो सिग्नल को नहीं देख रहा है, गलती तो होती है ना। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारे सार्वजनिक वाहन चालक हैं वो ना तो ड्रिंक्स करके इतना चलते हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी यानी कि अगर देश में देखा जाए सबसे ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स के अगर हिट ऑफ रन के केसेस जो हैं आए हैं हमारे साथ, हमारे ट्रकों के अपना बड़ी यूनियन भी बैठी हुई है देश की, और सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब भी बैठे हुए हैं। तो तकरीबन जो कमर्शियल वाहनों के ऊपर ये कह देना भाई हिट ऑफ रन ये लोग करते हैं या अपना ड्रिंक्स करते हैं। नहीं, तो ये तो कानून सबके लिए आया है। ये कानून में तो मतलब जो कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक ट्रक ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर के लिए है, ये हर गाड़ी चलाने वाले के लिए है। सर उसमें ये होता है कि पब्लिक एक हिंसक हो जाती है। अगर चालक बचाना भी चाहे घायल को तो वहां नहीं, ठीक है, वो पॉइंट मैं मानता हूं। मैं अब वही पॉइंट लेकर आ रहा हूं विराग गुप्ता साहब आपके पास कि एक तरफ ये भी मैंने आज कई दिन में मांग सुनी, सेक्शन 102 को जी ठीक है, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। वर्मा जी आपके पास भी आ रहा हूं। विराग साहब, 2 चीजें हैं, मतलब एक तराजू है उसके 2 पल्ले। एक तरफ वो सारी बातें जो अभी आपने सुनी, और दूसरी तरफ की ये भी मांग है विदेशों के कानूनों के तर्ज पे कि ड्राइवर प्रोटेक्शन लॉ भी होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना घटती है, वो बात भी सच है कि भीड़ ना आव देखती है ना ताव, ड्राइवर को उतार के ऑलमोस्ट उसकी भी जान लेने की कोशिश जैसी नौबत बन जाती है। तो अब इसमें
सिचुएशन को किस तरफ से देखे? हो सकता है ड्राइवर की गलती हो भी, लेकिन गलती होने पर क्या भीड़ उसका इंसाफ कर दे? और अगर गलती को रोकना है तो कड़ी सजा भी चाहिए। हो सकता है तभी लोगों को समझ में आए कि नहीं भैया, ना रॉन्ग साइड चलना है, ना नियम तोड़ना है, ना दारू पी के चलाना है। देखिए विपिन जी, जब भी बैलेंसिंग करने की कोशिश होती है वहां पर डिस्क्रिशन दिया जाता है। और भारत में या कहीं पर भी एक बड़ा एक व्यवस्थित इतिहास है कि डिस्क्रिशन देने से भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो जब भी आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि जो ऐसे इस तरह के वाहनों में चालान होना है, इसमें इस तरह से करना है, इसमें इस तरह से करना है, तो वहां से भ्रष्टाचार और डिस्क्रिप्शन चालू होगा। इसके लिए 3-4 बातें समझना जरूरी है जी। पहला कि मोटर व्हीकल एक्ट और मोटर व्हीकल रूल्स बने हैं जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। उसमें शराब पी करके गाड़ी चलाने पे या ओवर स्पीडिंग करने पे या बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने पे या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पे गाड़ी चलाने पे अभी भी उसमें लगभग 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो जो नए कानून और मोटर व्हीकल कानूनों के बीच में सही तालमेल नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात कि जो लोग एक्सीडेंट में मरते हैं उनके पूरे परिवार का आसरा कई बार खत्म हो जाता है। तो सामने वाले को दंडित करने के साथ साथ हर्जाने का सही बंदोबस्त होना चाहिए। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो उस चीज को और व्यवस्थित करके जिससे कि जो व्यक्ति घायल हुआ या मृत हुआ है उसको तुरंत इलाज मिले, उसको हर्जाना मिले, लंबे चौड़े मुकदमे में नहीं फंसना पड़े। दूसरी बात। तीसरी बात कि अगर ड्राइवर जा करके पुलिस थाने या मजिस्ट्रेट के पास चला जाए, वहां से चला जाए, तो भागना नहीं कहा जाएगा, उसको रिपोर्टिंग माना जाए या मोबाइल से बता दे जिससे कि अपनी जान बचा करके इसकी रिपोर्टिंग कर दे। चौथी बात कि जो दोनों के पीछे 5 साल और 10 साल का फर्क है ये डिस्प्रोपोर्शनेट है, ये सही तरीके से नहीं किया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौकाए वारदात में सीसीटीवी फुटेज और जो वहां पर गवाहों के बाद एक मामला दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कि कई बार होता है कि गलती किसी और की होती है, अतिक्रमण होता है या गाड़ी दूसरी तरफ से आती है या वहां पे सड़क खराब होती है, तो ड्राइवर जब दोषी हो तो मामला दर्ज हो और उसके पहले एक प्राथमिक इंक्वायरी हो जाए। तो मुझे लग रहा है कुछ अगर उसमें सेफगार्ड्स बनाए जाएं तो उसका मिसयूज भी रुकेगा और एक डिटरेंट का इम्पैक्ट भी आएगा। जी, तो विराग साहब, आपसे पहले भी आप जब ये तीनों क्रिमिनल लॉ आए थे तो बातचीत हो रही थी, तो क्या अब इसमें जो भी लिख दिया गया है, जो भी प्रावधान दे दिए गए हैं, ये फाइनल है या इसमें अभी भी गुंजाइश रहेगी कि आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी नियम और शर्तें अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएंगी? देखिए विपिन जी, इसमें बड़ा एक ठीक अच्छी बात नहीं हुई है। मैंने लिखा भी था कि इन कानूनों को बनाने से पहले, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, पुलिस होता है, ये राज्यों के अधीन आता है और ये कानून जल्दबाजी में बनाए गए हैं। क्योंकि जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट था उसमें तो राज्यों के साथ भी परामर्श नहीं किया। हम देख रहे हैं कि चाहे टेलीकॉम से जुड़े विषय हो या ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े विषय हो, डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े विषय हो, जो नई अर्थव्यवस्था को बना रहे हैं उसमें हम सालों साल उसमें विमर्श करते हैं। तो जिन चीजों से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं उनमें स्टेक होल्डर्स और राज्यों के साथ परामर्श नहीं करना ठीक बात नहीं, एक बात। दूसरी बात, ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और अभी लागू नहीं होंगे जब तक इसके बारे में सारे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाते, सारे राज्यों की मंजूरी नहीं हो जाती है। तीसरी बात, अगर इन कानूनों में कोई भी संशोधन करना है, सुझाव अभी चीजें हैं, तो अध्यादेश के माध्यम से भी हो सकता है, बजट सत्र में भी हो सकता है और राज्यों के स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी इन कानूनों में बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये स्थिति स्पष्ट हुई कि अभी एट द मोमेंट इसकी कानून की जो वैधता है या वो कितना लागू होगा, कैसे होगा, वो क्या है। त्रिलोचन साहब, अब आपकी क्या मांगे हैं? आप कह रहे हैं कि ये बहुत कठोर हो गए हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि पुराने कानून पे लौटा जाए, उसके बीच के कोई कानून बने या कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिया जाए या फिर डिस्टिंक्शन पैदा किया जाए कि ऐसी स्थिति में ये हो और अगर स्थिति वैसी हो तो कोई और एक्शन लिया जाए? देखिए, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो है लगातार रोड सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगातार काम करती है। हमारी कोई मंशा ये नहीं है कि ड्राइवर जो रेट एंड हद करके भागा है उसको छोड़ा जाए या उसका, लेकिन उसके साथ एक रीजनेबल तरीके से, क्योंकि एकदम 2 साल से लेके आप किसी को 10 साल के लिए कर देते हैं तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में कैसे होता है। सारी जो पुलिस, इसमें करप्शन बढ़ेगी, इसमें वकीलों के खर्चे बढ़ जाएंगे, जिसको लेकर ड्राइवर को आगे नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई आपकी, लेकिन अब आप चाहते क्या हैं? तो एक तो हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ ड्राइवर प्रोटेक्शन भी बने,
ड्राइवर की क्या प्रोटेक्शन है। अगर वो एक्सीडेंट वाली जगह पर रुकता है तो सेम सजा होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करता है, कोई पब्लिक या मॉब उसको मारते हैं, तो वही सजा उनके लिए भी अनाउंस होनी चाहिए, ताकि हम लोग ड्राइवर को समझा सकें कि आपको वहां से भागने की जरूरत नहीं है, आपकी सेफ्टी है। ड्राइवर सिर्फ अपनी सेफ्टी ना होने की खातिर वहां से भागता है। या इसके अंदर एक उसको ये राहत देनी चाहिए कि जहां एक्सीडेंट होता है उससे नेक्स्ट जो भी पुलिस स्टेशन बनता है वहां पर अपने आप को सरेंडर कर दें। एक ही रास्ता भी निकल सकता है, क्योंकि देखिए ना, आज बिना ड्राइवर के गाड़ी मूव ही नहीं हो सकती। नहीं, ये आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या जो आप ये बातें कह रहे हैं ये कम्युनिकेट की है आपने सरकार तक? सरकार से आज अभी हमारी मीटिंग होने वाली है। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले ही सरकार की तरफ से फोन भी आए हैं। हमारे कुछ अधिकारी 7 बजे सरकार से मीटिंग कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि कुछ फ्रूटफुल होगा, कोई ना कोई रास्ता शायद इसमें निकले। ठीक है, यहाँ विराग जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं किशन जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि तब जबकि जेन्युइनली मामले ऐसे होते हैं जहां गलती हो, जो मैंने थोड़े इंसिडेंट्स बताए, रॉन्ग साइड चलना, पीकर चलना, जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाना, तब ऐसे में उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, आप दोनों ही महानुभावों की बातें उस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक लेना जरूरी है, छोटा ब्रेक। टून पर इस वक्त देश के ड्राइवर्स, ऑटो, बस, ट्रक, टैक्सी ड्राइवर्स नाराज हैं और अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के निकले हुए हैं। कई तरह की किल्लत हो रही है देश के अंदर, लेकिन उनकी मांग है कि जो नया कानून है उससे वापस लिया जाए। अब विराग सर भी कुछ कहना चाहते थे, किशन जी भी। विराग सर, पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या आप त्रिलोचन जी की बात पर कुछ टिप्पणी करना चाह रहे थे? हाँ, देखिए 2-3 बातें हैं। पहले नंबर पर जो 10 साल की सजा है, अधिकतम सजा है, जरूरी नहीं कि 10 साल हो जाए। लोगों की आपत्ति इस बात पे है कि गैर जमानती होने की वजह से कुछ दिन जेल में या थाने में रहना पड़ेगा, और करे से भरे अगर कोई आदमी एक्सीडेंट करके किसी को मारता है तो उसको जेल में रहने का उसको दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन 10 साल की अधिकतम सजा है और वो साक्ष्यों पर आधारित रहेगी, पहली बात है। दूसरी बात कि जो आपने बोला कि अगर कोई ड्राइवर को मारता है तो उसके खिलाफ भी कानून होना चाहिए, तो नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी कानून है। तो अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर को मिलकर के मारते हैं तो उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा चलेगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जब आप ड्राइवर प्रोटेक्शन लॉ की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैसेंजर प्रोटेक्शन, कि जो लोग सड़कों में जा रहे हैं उनको चाहे तो सरकार से हो या ड्राइवरों से सबसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए हर ट्रक में, कमर्शियल व्हीकल में कंपलसरी इंश्योरेंस कंपनी का टोल फ्री नंबर होना चाहिए। एक्सीडेंट के बाद उस पर कंप्लेंट करने में एक नियम बने कि 48 घंटे के भीतर मुआवजा मिले, क्योंकि जो जान चली गई वो किसी दूसरे की जान लेने से जान वापस नहीं आएगी, लेकिन लोगों को मुआवजा मिलने का अधिकार है समयबद्ध तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को हिट एंड रन मामले में गुस्सा क्यों था? लोगों को गुस्सा था बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले सेलिब्रिटीज, रात में 3 बजे शराब पीकर चलाने वाले सेलिब्रिटीज जब एक्सीडेंट में किसी को मार देते थे और उसके बाद 2 घंटे में थाने से मुस्कुराते हुए निकलते थे, तो लोगों को गुस्सा ये था कि इस आदमी ने शराब पीकर कितने लोगों को मार दिया और इसकी तुरंत जमानत हो गई। तो दोनों चीजों को कोरिलेट करने की जरूरत है। तो कानून में हम ये देखें कि हम किसके लिए बना रहे हैं, और ऐसा तो नहीं कि उन लोगों की बजाय किसी दूसरे लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये बैलेंसिंग करने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर एक जो अगर ड्राइवर थाने में जाके सरेंडर कर दे तो वो 5 साल के दायरे में ही उसको आना चाहिए। जी ठीक है, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपने कहे। यहाँ पर किशन साहब, हाँ आप भी अपनी बात रखना चाह रहे, तो मेरा उसमें सवाल यही है कि फिर हम कैसे ये निर्धारित करेंगे कि कौन सही और कौन गलत, क्योंकि कड़े नियम कई बार इस चीज को भी रोकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग जो कई बार ड्रिंक एंड ड्राइव, मैं ड्राइवर्स की बात कर रहा हूं, वो उसको अवॉइड करें, रॉन्ग साइड चलना अवॉइड करें, ओवर स्पीडिंग अवॉइड करें, उससे कई जानें बचेंगी। सर, समय समय पर चालकों से जो जुड़े हुए संगठन हैं वो चालकों को जागरूक करते रहते हैं, मगर खामियां कहीं ना कहीं सरकारों की भी है। सरकारों ने आज दिन तक किसी भी यूनियन के नुमाइंदों को बैठकों के लिए बुलाया नहीं, उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों चाहे वो राज्य की सरकारें हों। जो जिसके दिल में आया, उन्होंने देखा कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, तो जो मर्जी कानून किसी पे भी अपना लगा दिया गया। तो जिससे समस्या चालकों को होती है, आम पब्लिक को होती है।
तो जो बीच का रास्ता है वो यही है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। इससे पहले केंद्र सरकार ने किसानों पे भी काला कानून बनाया। ठीक है, फिर तो पुराने उस पे नहीं जाते, तो ठीक है, आप कह रहे हैं डायलॉग हो, बातचीत हो। अभी आपकी क्या मांग है? आप देखिए, ट्रक ड्राइवर एक अलग बात हो गई, लेकिन ऑटो टैक्सी अलग है, उनसे इतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अभी हमारी मांग यही है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। जो सेक्शन 102 को जोड़ा गया है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए केंद्र सरकार द्वारा, और जो पुराना कानून था जिसमें चालक को थोड़ी बहुत राहत मिलती थी उसके परिवार को मिलती थी। ठीक है, तो आप अपना विरोध दर्ज करने, आप लोग भी हड़ताल पे जा रहे हैं? सर, कल हमारा 3 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन है, जिसमें काफी अन्य राज्यों के भी लोग आएंगे और हमारे त्रिलोचन ढिल्लों जी बैठे हुए हैं। इनसे भी हमारी लगातार बातचीत चल रही थी पीछे। और भाई जिस नहीं तो क्या मैं मानूं कि कल दिल्ली में ऑटो टैक्सी कुछ चलते हुए नजर नहीं आएंगे? नहीं, कल चलेंगे, वो सिर्फ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं, ठीक है त्रिलोचन जी, उसी तरीके से क्या आपके ड्राइवर्स विरोध करें, लेकिन जो एसेंशियल्स हैं उनकी आवाजाही ना रुके, ये सुनिश्चित करेंगे आप लोग? देखिए, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने हमेशा ही अपनी स्ट्राइक में से हमेशा एसेंशियल आइटम को अलग किया है, लेकिन ये आप समझिए कि ये स्ट्राइक हमारी तरफ से नहीं है, ये विरोध हमारा नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मैं समझा आपकी बात, लेकिन सर ड्राइवर आपसे अलग तो नहीं है ना? हम शून्य हैं। देखिए, आज सबसे बड़ा जो ये उद्योग है, इसको कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी है देश की। अगर ड्राइवर के नहीं काम करेंगे तो ये व्यवसाय नहीं चल पाएगा और देश की अर्थव्यवस्था। नहीं, वो त्रिलोचन जी समझ गया, लेकिन ये ड्राइवर भी तो आपके एम्प्लॉय हैं, आपके साथ काम करते हैं, तो उन्हें समझाने का फर्ज भी आपका हुआ ना कि आप एसेंशियल्स को तो करिए, क्योंकि उनके भी घर है जहां पर राशन पहुंचना है, उनके भी घर है जहां कोई गाड़ी खड़ी होगी जिसमें पेट्रोल डीजल लग सकता है, किसी मरीज को जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए हमने जो है ना कि सरकार से अभी सिर्फ अपील की है। पहले हम लोग आज जा रहे थे कि हम एक स्ट्राइक का ऐलान करें, लेकिन आज सरकार की तरफ से बुलावा आने पर हमने इसको रोका है। हमने बोला पहले हम बात सुने, अगर सरकार की बात हमारे को। चलिए, अच्छी बात है कि सरकार के साथ आपकी डायलॉग हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं ऑफिशियल स्ट्राइक तो नहीं है, लेकिन दिन में आप ही का स्टेटमेंट था कि करीब 90% जो है गाड़ियां उस पे से ड्राइवर उतर चुके हैं। देखिए, वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की कॉल नहीं है, लेकिन ड्राइवर उतर चुके हैं, तो उन पर मेरा कोई जबरदस्ती करने का हमारे पास कोई। विराग जी, तो कैश टू सिचुएशन हो गई। अब कह रहे हैं इन्होंने हड़ताल नहीं की है, लेकिन अब ड्राइवर नहीं है, तो कुल मिला के रिजल्टेंट तो ये कि गाड़ियां नहीं चलेंगी तो दिक्कतें होनी है। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत स्पष्टीकरण ये जारी करना चाहिए कि नए कानून अभी पारित हो गए हैं लेकिन लागू नहीं हुए हैं, और अभी पुराने कानूनों के अनुसार ही सारी चीजें चल रही हैं। और इस बीच में जब नए कानून, क्योंकि नए कानून लागू होने में 3-4 महीने का समय लगेगा, इस बीच में बातचीत करके चीजों को व्यवस्थित करने की त्रिलोचन साहब, यही बड़ी बात है जो कह रहे हैं यहाँ पर सर, बता रहे हैं विराग साहब कि अभी कानून लागू नहीं हुए हैं, वक्त है उनमें, तो आप उतने समय में इस्तेमाल करके बात कर लीजिए। सब कुछ रोक देने से शायद नतीजे उस तरीके से। जी, अभी ड्राइवरों को हम यही समझा रहे हैं कि ये लागू होंगे दिसंबर तक, और हर स्टेट में अलग अलग पोजीशन है, तो हम लोगों को, ड्राइवरों को यही समझाने में लगे हुए हैं कि एकदम। चलिए, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, तो मेरी अपील भी आपसे किशन जी, त्रिलोचन जी, क्योंकि आप ही की सीधी बातचीत है ड्राइवरों के साथ, कि आप उन्हें यह समझाएं कि अभी वक्त है। जो विराग साहब कह रहे हो बात सही है कि आप सरकार से बातचीत करें। अच्छी बात है कि आपको बुलावा आया है, बातचीत हो, और हम चाहेंगे कि कुछ उसमें से प्रोडक्टिव निकले, लेकिन आम जनजीवन को प्रॉब्लम ना हो, बेसिक चीजों की दिक्कत ना हो, उसका ख्याल भी आप ही लोगों को रखना है। यही हमारी अपील रहेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका कोई हल निकलेगा। फिलहाल समय समाप्त हुआ, इसलिए आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।